आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़ाकिर हुसैन साहब बांग्लादेश से पूछते हैं, यहाँ बांग्लादेश में 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी ममनू है, तो क्या 18 साल उम्र का जाली डॉक्यूमेंट बनाकर शादी की जा सकती है? जी, की जा सकती है, क्योंकि शरीयत में जायज़ है 18 साल से पहले शादी भी। तो बाप को बाज़ दफ़ा ख़तरे होते हैं कि वो अगर 18 साल तक इंतज़ार करे, बच्ची बिगड़ भी सकती है। बाज़ दफ़ा पहले अच्छा रिश्ता आया हुआ होता है, अगर टाइम पे वो रिश्ता आपने रिजेक्ट कर दिया तो बाद में फिर ऐसा रिश्ता नहीं आता। तो जो नुसूस हैं जिनमें अल्लाह ताला ने, एक जज साहब से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये 18 साल से पहले शादी फ़र्ज़ तो नहीं है ना, जायज़ ही है ना। तो अगर हुकूमत क़ानून बना दे किसी हिकमत से, तो हुकूमत के क़ानून को फ़ॉलो करना भी तो वाजिब है। तो ये खूब समझ लें, यहाँ मुग़ालता होता है। हुकूमत के क़ानून को फ़ॉलो करना वाजिब है। जिन चीज़ों का नज़म से, इंतज़ाम से ताल्लुक़ है, जहाँ शरीयत ने साफ़ लफ्ज़ों में किसी चीज़ की इजाज़त दी हो, तो वहाँ पर हुकूमत के क़ानून का मतलब ये होता है कि आप शरीयत के अगेंस्ट जा रहे हैं। यानी अल्लाह ने तो इजाज़त दे दी है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे 4 शादियों पर भी तो पाबंदी है। यूरोप में, अमेरिका में और ख़ुद पाकिस्तान में भी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन किसी मुफ्ती से भी आप पूछेंगे, बोलेंगे भाई शरीयत में जायज़ है। तो अगर कोई इसमें कानून को फॉलो ना करे तो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं हुई, वो कानून गलत है, अल्लाह के अगेंस्ट है, खुदा के खिलाफ अगेंस्ट है। तो कुरान में साफ तौर पर अल्लाह ने इजाज़त दी है, उसमें उम्र की कोई कैद नहीं लगाई है। तो इसलिए अगर कोई बाप समझता है कि मेरी बेटी का मुनासिब रिश्ता आया हुआ है और मैंने 18 साल तक इंतज़ार किया तो बच्ची को नुकसान हो सकता है, तो फिर वो जो है कर सकता है शादी। तो उसमें अगर कोई ऐसा ID कार्ड वगैरह गलत बनाता है तो झूठ बोलने का जो हुकूमत को गुनाह मिलेगा कि लोगों को झूठ पर मजबूर क्यों कर रही है, यानी हुकूमत गुनहगार होगी। इसलिए कि अपना जायज़ हक़ लेने के लिए, ये जायज़ हक़ है, हुकूमत जो पाबंदी लगा रही है कि वो गलत कर रही है। जायद साहब दुबई से पूछते हैं, 2011 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी 3 सौतेली बहनें और 1 सौतेली वालदा हैं। अच्छा, ये जो कम उम्र बच्ची की शादी का पूछा है ना, कि मैंने कहा जायज़ है कार्ड बनवाना, इस पर हो सकता है हमारे लिबरल सेकुलर लोगों को बड़े इश्कालात हों कि मुफ्ती साहब जाली कार्ड बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। वो जाली कार्ड बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे, हम बच्ची के निकाह की इजाज़त दे रहे हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र में बच्ची और बाप चाहते हैं कि शादी हो जाए तो उसको, उनका ये राइट है। तो जाली कार्ड तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे गवर्नमेंट अगर कानून बना दे कि 25 साल से पहले शादी की इजाज़त नहीं है, बिलफर्ज कुछ भी बना दे, या शादी की इजाज़त ही नहीं है सिरे से, तो क्या फिर फेक डॉक्यूमेंट बनाने की इजाज़त नहीं होगी? क्योंकि आप कैसे इंसानों का बुनियादी हक उनसे छीन सकते हैं? कोई बिल्कुल ही लिबरल गवर्नमेंट आ जाए और क्या इजाज़त ही नहीं है जी शादी की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहो, या 25 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, तो क्या हम लोगों को 25 साल तक इंतजार करने का कहेंगे? 25 साल तक वो क्या करेंगे? अपनी शहवत पे कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो ज़िना और बदकारियों की तरफ जाएंगे। तो जो सेकुलर और लिबरल हुकूमतें हैं, इनको इस्लाम का और ज़िना, इन चीज़ों से तो इनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो यूरोप से मुतासिर हैं। तो इंसान के जो बुनियादी हुकूक हैं उसमें ये भी है, एक बुनियादी हक है कि जब भूख लग रही हो तो खाना खाने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसी तरह जब बालिग हो गया तो शादी से उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ना गवर्नमेंट रोक सकती है, बल्कि बाप भी नहीं रोक सकता उसको, बेटी को बाप भी नहीं रोक सकता अगर वो शादी करना चाह रही है। तो जब बाप नहीं रोक सकता तो गवर्नमेंट कहाँ से रोक सकती है भाई? तो इसलिए बुनियादी हक है। इसमें ये कार्ड वार्ड, ये सब टोपी ड्रामे जो है ना, ये सब फजूल गवर्नमेंट की बातें होती हैं। तो हम जाली कार्ड बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे, हम इस मौके पर इजाज़त दे रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती है निकाह से, ये आपका बुनियादी हक है। तो इसमें 18 साल की कैद लगा देना ये कुरान की नुसूस के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ जुल्म हो रहा हो बच्चियों पे, बाज़ इलाके ऐसे हैं छोटी छोटी उम्र की बच्चियों की शादियाँ 90 साल 80 साल के बूढ़ों से कर देते हैं या बेच देते हैं अपनी बेटियाँ। तो जहाँ कहीं ऐसा हो रहा हो वहाँ गवर्नमेंट ये कानून बना सकती है कि भाई अगर कोई 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी कर रहा है तो वो ये जो है ना, अगर उसने कोई ऐसा काम किया कि बच्ची के कुफू का ख्याल ना किया, उसके जोड़ और हम पल्ला होने का ख्याल ना किया, बल्कि कहीं साबित हो गया, कंप्लेन आ गई उसके खिलाफ कि ये पैसे लेके अपनी बच्ची को बेच रहा है, या बहुत ज़्यादा उम्र के आदमी से उसकी शादी कर रहा है और उसमें बच्ची का मफाद नहीं है, बच्ची को नुकसान है उसमें, तो फिर ऐसी सूरत में पनिशमेंट हो सकती है। बल्कि वो जो है वो उसमें जो भी कानून बनाना चाहे बना सकती है। लेकिन अल्लाह इतलाक पाबंदी लगा देना कि कोई भी 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत की नुसूस के खिलाफ है और इसकी कानून की इस्लाम में कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है। अच्छा भाई, ज़ाकिर हुसैन बांग्लादेश से पूछते हैं, यहाँ बांग्लादेश ये हो गया भाई। जाहिद साहब दुबई से पूछते हैं, 2011 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी 3 सौतेली बहनें और 1 सौतेली वालदा हैं। अच्छा, ये जो बांग्लादेश से जिन्होंने पूछा है ना, ये
کم عمر بچی کی شادی کے بارے میں ان کا ایک اور سجیشن ہے کہ بھائی آپ بچی کی شادی کر دیں, رجسٹر نہ کریں نکاح, اس میں کیا جا رہا ہے؟ اسلام میں کوئی نکاح رجسٹریشن ضروری تھوڑی ہے. رجسٹریشن جب 18 سال کی ہو جائے گی اس وقت کرا لینا, اس وقت کی ڈیٹ ڈال کے, تو آپ کو کارڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس. جیسے یورپ میں لوگ جب دوسری شادی کرتے ہیں تو اس نکاح کو رجسٹر نہیں کرتے, تو یہاں بھی بہت بیوی اجازت نہیں دے رہی ہوتی تو لوگ رجسٹر نہیں کرتے اس نکاح کو. تو گو کہ اس میں بڑے مسائل ہیں, لیکن جب اجازت دے تو پھر رجسٹر کروا لیں اس کو. ویسے رجسٹر تو ہو جاتا ہے لیکن بیوی کا خطرہ ہوتا ہے کہ کیس نہ کر دے آپ کے خلاف, تو اس لیے یہ بھی ایک آپشن ہے کہ نکاح پہلے کر لیں اور رجسٹریشن بعد میں کر دیے گا اس کی.